अब है हमारा कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, कॉम्बिनेटरियल केमिस्ट्री बोल दो आप इसको। इसमें क्या होता है, हाई थ्रूपुट टेक्निक को यूज करके ड्रग डिस्कवर किया जाता है, मटेरियल की साइंस को समझा जाता है कि वो किस तरीके से आपका वर्क करेगा, और फिर उसके बाद आप उसको लार्ज केमिकल लाइब्रेरी से जनरेट कर सकते हो, टू एफिशिएंटली जनरेट लार्ज केमिकल लाइब्रेरीज। मतलब आप एक तरीके से सोचो, इस टेक्निक को यूज करके आपका कोई भी एक तो अलग से कंपाउंड मॉलिक्यूलर डिस्कवर हो गया, ड्रग डिस्कवरी हो गई, फिर मटेरियल साइंस से आप उसको केमिकल लाइब्रेरी में अपना इकट्ठा कर सकते हो कि अच्छा ये BCDEFG कंपाउंड है तो इसकी ये चीजें हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये सब करके रखा जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज ये हो जाती है कि सिंथेसाइजिंग कंपाउंड जो है उसको सिंथेसाइज ना करके उससे एक तरीके से थाउजेंड और मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल बना सकते हैं। एक होता है आपका ए कंपाउंड है, उसको ले लो BCD बना लो, बहुत सारी लाइब्रेरीज आ जाती हैं। तो एक को सिंथेसाइज करने की जगह है कि मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल सिर्फ एक सिंपल साइमल्टेनियसली क्रिएशन से बना सकते हैं, वो हमारा कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री है। पैरेलल सिंथेसिस, देखो साथ साथ एक मल्टीपल कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाएंगे, आपको अलग से सेपरेट रिएक्शन नहीं करना पड़ेगा, एक ही रिएक्शन में बहुत तरीके से हो जाएगा, मिक्स एंड स्प्लिट सिंथेसिस, ऑटोमेशन। तो ये एग्जैक्टली कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का पार्ट है, वर्क करता है इस तरीके से, थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस इसकी हेल्प से। अब एप्लीकेशन आप कहाँ यूज कर सकते हो, सबसे पहली चीज तो अगर कभी भी ड्रग डिस्कवरी हो तब यूज कर सकते हैं। मटेरियल साइंस, आपको कोई नया काम पॉलीमर डेवलप करना है, कैटलिस्ट देखना है, तो एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स में यूज करते हैं। केमिकल बायोलॉजिकल कोई भी प्रोडक्ट है या प्रोब है उसको आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं। पेप्टाइड, प्रोटीन रिसर्च, बहुत सारी जगह इसको एज सच हम यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि एक तरीके से लाइब्रेरीज चाहिए हमें कि एग्जैक्टली किस जगह कैसे काम कर रहा है, तो हमें ईजी हो जाता है, हमारे लिए ही ईजी है। वैसे तो दो अप्रोचेज हैं जो कॉम्बिनेटरियल सिंथेसिस में देखे जाते हैं, एक तो सॉलिड फेज, एक आपका सॉल्यूशन फेज। अब सॉलिड फेज कॉम्बिनेटरियल जो हमारा केमिस्ट्री है उसमें एक मेथड है जहाँ पे हम कोई भी कंपाउंड सिंथेसाइज करेंगे एक सॉलिड सपोर्ट पर। क्या रहेगा, आपका सॉलिड सपोर्ट होगा, वहीं से सिंथेसाइज होगा, जहाँ पे सिंथेसिस, प्यूरिफिकेशन और स्क्रीनिंग जो होगा ज़्यादा एफिशिएंट मिल पाएगा। तो क्या है, आप बस ये याद रखो जो सारी चीज़ें होने वाली हैं वो एक सॉलिड सपोर्ट है हमारा। जो अप्रोच है वो ऑटोमेशन फ्रेंडली है और ज़्यादा आइडियल रहता है आपकी ड्रग डिस्कवरी मटेरियल साइंस पर। अगर एप्लीकेशन एडवांटेज देखना है तो ये समझो ड्रग डिस्कवरी में काम आएगा, पेप्टाइड सिंथेसिस कर पाएगा, इजीली प्रोड्यूस कर पाएगा, मटेरियल साइंस जो न्यू मटेरियल्स हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल बायोलॉजी है, उसको समझने में हेल्प करेगा। एडवांटेज वही आ जाते हैं कि एफिशिएंसी ज़्यादा है, बहुत हाई एफिशिएंसी है, ऑटोमेशन है, रोबोटिक सिस्टम में ज़्यादा इसको यूज़ किया जा सकता है, इंटीग्रेटेड है तो ज़्यादा ईजी पड़ जाए, टाइम कम होता है, पैरेलल साथ ही साथ कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं, साइमल्टेनियसली बहुत सारे मल्टीपल कंपाउंड सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं, डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे आपका एग्जाम्पल है पेप्टाइड सिंथेसिस, मैरफील्ड मेथड है, उन्होंने डेवलप किया था कि ऑटोमेटेड पेप्टाइड सिंथेसिस किस तरीके से होगा। उन्होंने क्या किया, एक सॉलिड सपोर्ट लिया रेजिन का, तो उस पे पेप्टाइड को बिल्ड करने लगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे हम 1 by 1 अमाइनो एसिड को ऐड किया एट अ टाइम, एक 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 करके, तो ऐसे पेप्टाइड सिंथेसिस देखने को मिला। अब जो हमारा नेक्स्ट था सॉल्यूशन फेज। अब सॉल्यूशन फेज में हमारा क्या है, ये एक फ्लेक्सिबल मेथड है जहाँ पे कोई भी डाइवर्स कंपाउंड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो उसका सॉल्वेंट, जैसे वहाँ सॉलिड फेज था ना, यहाँ पे क्या है आपका सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट है, उसमें चलेगा सब कुछ। अब इसमें बहुत सारे रिएक्शन कंडीशंस आते हैं, इजी स्केलेबल है, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग के लिए भी आइडियल रहता है सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस। एप्लीकेशन आप कब यूज कर सकते हो सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस, जब ड्रग की डिस्कवरी करनी हो। ये सब देखो, जब ड्रग डिजाइन है तो ऑफ कोर्स इट्स कॉमन सेंस की ड्रग की डिस्कवरी ही एडवांटेज एप्लीकेशन में यूज करेंगे हम, यूज ही ड्रग की डिस्कवरी में। मटेरियल साइंस, पेप्टाइड सिंथेसिस, अभी उसने बोला उसने पेप्टाइड सिंथेसाइज किया, वहां अप्लाई कर सकते हैं। कैटालिसिस है, देन नेचुरल कैटालिसिस भी हो जाएगा, नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसाइज भी हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशन फेज। एडवांटेज ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आराम से रिएक्शन कंडीशंस में बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं, हाई थ्रूपुट है, स्केलेबिलिटी, डाइवर्सिटी, कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा पैसे नहीं खर्च होने वाले हैं सिंथेसिस में, तो इजी है। तो ये सारे क्या है हमारे एडवांटेज हैं सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस के। ओके,
तो बस आज के लिए इतना ही। इस यूनिट को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, कुछ नहीं समझ आए तो ज़रूर बताना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।